मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को मंकी किंग की स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे 500 साल पहले मंकी किंग देवताओं से ही लड़ गया था और उसने उनको स्वर्ग से ही खदेड़ दिया था। दरअसल ऐसा करके वो बुद्धा को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन उल्टा बुद्धा उसके इस काम से नाराज हो जाते हैं और वो मंकी किंग को 500 साल तक धरती पर ही कैद रहकर सोने का श्राप दे देते हैं। अब वो परिवार मंकी किंग की कहानी खत्म करके अपने गाँव को छोड़कर कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उन पर कुछ ट्रोल्स हमला कर देते हैं जिसमें उस बच्चे के पिता की मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसकी वाइफ भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन एक ट्रोल उनकी तरफ ही आ रहा होता है, इसलिए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जिसमें वो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसका बच्चा नदी से गिरने की वजह से बच गया था। जहाँ एक बुद्धिस्ट मॉन्क की नजर उस पर पड़ती है, मॉन्क तुरंत ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे ले जाता है और वो उस बच्चे का नाम लीवर रखते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीवर अब बड़ा हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा शैतान था और पूरा गांव ही उससे परेशान रहता था। मॉन्क उसे बहुत ही ज्यादा समझाते थे कि उसे एक मॉन्क जैसा बिहेव करना चाहिए और किसी भी दूसरे जीव या इंसान को परेशान करना नहीं चाहिए। वो उसे बुद्धा के सामने मेडिटेशन करने को भी कहते हैं, लेकिन लीवर को उनकी बातें समझ ही नहीं आती क्योंकि उसे तो कुंफू में इंटरेस्ट था। वो कुंफू सीख कर गाँव वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि अक्सर ही उस गांव में ट्रोल्स हमला कर दिया करते थे। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से ट्रोल एक बार फिर से गांव पर हमला कर देते हैं और वो वहां से कई सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए थी, इसलिए उनका साथी एक छोटी बच्ची को पकड़ कर ले आता है। लीवर ये सब दूर से ही देख रहा था। वो बिना डरे उस ट्रोल पर हमला करके बच्ची को अपनी टोकरी में डाल देता है। इसके बाद वो उस ट्रोल से बचकर भागने लगता है क्योंकि ट्रोल उसका पीछा कर रहे थे। अब उनसे बचते हुए लीवर अपने गांव से बहुत ही ज्यादा दूर निकल जाता है। ओल्ड मॉन्क उसे ढूंढते भी हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इधर लीवर उन ट्रोल से बचते हुए एक केव में पहुंच जाता है और दोस्तों ये वही गुफा थी जहां बरसों से मंकी किंग कैद था। वहां एक बर्फ की चट्टान भी बनी हुई थी जिससे अनजाने में ही लीवर छू देता है और उसके छूते ही वो बर्फ की चट्टान अपने आप टूटने लगती है, जिसके अंदर से मंकी किंग बाहर आ जाता है। वहाँ तभी बहुत से ट्रोल भी आ गए थे, लेकिन मंकी किंग अपने कुंफू मार्शल आर्ट से उन सभी को धूल चटा देता है। तभी उसकी नजर लीवर और उसकी बास्केट में बैठी हुई छोटी बच्ची पर पड़ती है और वो केव से बाहर चला जाता है। लीवर उसके पीछे पीछे बाहर निकलता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे मंकी किंग खुद को उससे ग्रेट सेज नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन लीवर को समझ में आ गया था कि ये वही महान मंकी किंग है जिनकी कहानियां सुनकर वो बड़ा हुआ है। वो मंकी किंग से बात करने की कोशिश करने लगता है और उनसे पूछता है कि आप क्या क्या और कर सकते हैं, आपको कौन सा मैजिक आता है। मंकी किंग उसकी बकबक से परेशान होकर उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन लीवर उल्टा उनसे ही बुद्धा के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि क्या बुद्धा हमारे मंत्र जाप को सुनते भी हैं या नहीं, और क्या आप कभी भी बुद्धा से मिले हो। लीवर मंकी किंग से उनके मैजिकल डंडे के बारे में भी पूछता है, जिसे वो अपने कान से निकाल लेते हैं। दरअसल बुद्धा ने मंकी किंग से उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी छीन ली, जिसके चलते वो कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका मैजिकल डंडा भी वो नहीं निकाल पा रहा होता। अभी लीवर मंकी किंग को अपने क्वेश्चन से परेशान कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक पत्थर से बना मॉन्स्टर मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। असल में वो मॉन्स्टर बुद्धा द्वारा लगाया गया ही एक पहरेदार था ताकि मंकी किंग वहाँ से भाग ना पाए। अब मंकी किंग बिना किसी मैजिक के होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर भी फिसल जाता है और वो पहाड़ पर लटक जाता है। अब मंकी किंग वहाँ से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी लीवर वहाँ आकर उस मॉन्स्टर पर लिखे हुए मंत्र को निकाल देता है, जिससे वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके साथ ही लीवर भी नीचे गिर गया था। अब इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने मंकी किंग को देखता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रोल्स भी अपने मालिक के पास पहुँच गए थे, जो कि एक डेविल यानी शैतान होता है, और उसने ही ट्रोल्स को बच्चों को पकड़ कर लाने का ऑर्डर दिया था ताकि वो उनकी बलि दे सके। इधर लीवर मंकी किंग को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उसकी तारीफें करने लगता है। अभी वो तारीफें कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है, जिसके अंदर वो चला जाता है। उसे वहाँ टेम्पल में एक बहुत ही मोटा आदमी बैठा हुआ नजर आता है, जो कि उसको देखकर तुरंत ही बाहर आ जाता है और उनके द्वारा बनाए गए खाने को छीनने भी लगता है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें पता चलता है कि वो मोटा आदमी असल में एक बड़ा पिग है, जिसके
अंदर रूप बदलने की पावर्स है। दरअसल पहले वो पादोरा का राजा हुआ करता था और 500 साल पहले उसकी भी लड़ाई मंकी किंग से ही हुई थी और इसी दौरान बुद्धा ने उसे एक सुअर बनने का श्राप दिया था। इसके बाद अब वो लोग साथ में ही आगे बढ़ने का डिसाइड करती हैं। पिक्सी भी लिवर जितना ही मजाकिया और इरिटेटिंग किस्म का बंदा था। वो दोनों ही रास्ते में मंकी किंग को पकाते हुए जा रही थी। इसी बीच गलती से लिवर एक प्राचीन ड्रैगन के पास चला जाता है और ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार था, इसलिए मंकी किंग लिवर को शांति से खड़े रहने के लिए कहता है। अब उनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ड्रैगन वहाँ से अपने आप ही चला जाता है। मंकी किंग इसके बाद गुस्से में लिवर पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उनकी लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ से वो ड्रैगन उड़ते हुए गुजरता है जिसे वो तीनों ही बड़े ध्यान से देखते हैं और लिवर तो सबसे ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार उड़ता हुआ ड्रैगन देखा था। अब वो सभी लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलते चलते उन लोगों को काफी ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए वो लोग एक होटल में ठहरते हैं। लेकिन उस होटल में डेविल द्वारा भेजे गए ट्रोल्स मौजूद थे जिन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। वो दोनों ही उन सभी को रात के समय मारने का प्लान बनाकर वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन समय पर ही मंकी किंग को उनकी सच्चाई का पता चल जाता है और वो उन दोनों को ही अपनी कुंफू स्किल से हरा देते हैं। इसके बाद वो बाहर एक शिप में भी आ जाता है और वहाँ वो फाइट के दौरान जितनी बार कुंफू का इस्तेमाल कर रहा था तब उसके हाथों में बंधी बुद्धा शील्ड जलने लगती है जिससे मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वो दर्द को किसी तरह सहते हुए सभी को बचा लेता है। मगर तभी वहाँ पर डेविल की एंट्री होती है जो कि वहाँ आकर मंकी किंग से फाइट करने लगता है। लेकिन मंकी किंग के पास उसकी मैजिकल पावर्स ना होने के चलते वो डेविल से बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद डेविल उस बच्ची को सैक्रिफाइस करने के लिए अपने साथ ही ले जाता है। अब ये देखकर मंकी किंग के साथ लिवर भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए वो रोने लगता है। वो मंकी किंग से कहता है कि आपको उस बच्ची को बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मंकी किंग भी हार कर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो उस पर चिल्लाकर कहता है कि मैंने सबको बचाने का ठेका नहीं लिया हुआ। अब लिवर ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और वो अकेले ही उस बच्ची को बचाने के लिए निकल पड़ता है। असल में मंकी किंग बुद्धा से बहुत ही ज्यादा नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी सारी मैजिकल पावर्स ही छीन ली थी। मंकी किंग अपनी शील्ड को भी हटाने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी सी ही टूटकर वो फिर से जुड़ जाती है और मंकी किंग घायल होकर एक नदी में गिर जाता है जहाँ उसे अपनी प्यारी सी डॉल मिलती है जो कि लिवर की थी और वो उसे अपने प्रोटेक्टर के रूप में मानता है। अब यहीं पर मंकी किंग को अपनी योद्धा वाली छवि याद आती है और वो लिवर और उस बच्ची को बचाने का डिसाइड कर लेता है। इधर दूसरी तरफ बचते बचाते लिवर उस जगह पहुंच गया था जहां डेविल बच्चों का सेक्रीफाइस करने वाला होता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही एक ट्रोल की नजर लिवर पर पड़ जाती है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर लिवर को ढूंढते हुए मॉन्क भी पहुँच जाते हैं और उस ट्रोल को मारकर भगा देते हैं। इसके बाद लिवर उनसे कहता है कि अब मैं रोज ही बुद्धा से प्रेयर करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हम सब की पुकार वो जरूर सुनते हैं। ओल्ड मॉन्क उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, इसलिए तुम अब यहाँ से चलो। मगर तभी वहाँ पर डेविल भी आ जाता है और वो लिवर के साथ मॉन्क को भी एक पिंजरे में कैद कर देता है। वहाँ और भी बच्चों को उसने बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन ओल्ड मॉन्क अपनी सूझबूझ से अपने जाल को गोल गोल घुमाते हैं जिससे वो सीधा जाकर ट्रोल्स पर लगता है और फिर वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। अब डेविल देखता है कि मून पर ग्रहण लगने वाला है और एक बार ग्रहण पूरी तरह लग जाएगा तो डेविल का सैक्रिफाइस भी बेकार, इसलिए डेविल गुस्से में आकर लिवर को खाई से नीचे फेंकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन आकर उसकी जान बचा लेता है। ड्रैगन इसके बाद डेविल पर अटैक भी करता है और एक एक करके वो सभी ट्रोल्स को खत्म करके वहाँ से चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर मंकी किंग भी आ गया था और अब अपने सामने मंकी किंग को देखकर मॉन्क भी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी स्वर्ग की हस्ती को देखा था। यहीं पिक्सी भी अपना बड़ा सा रूप धारण करके डेविल पर हमला कर देता है, लेकिन डेविल के जादू के आगे वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसके बाद मंकी किंग और डेविल में एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जब डेविल ताकत से जीत नहीं पाता तब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कमजोर होकर मंकी किंग नीचे गिर गया था। लेकिन इस बार मंकी किंग हार नहीं मानता और दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है और इस बार वो डेविल के मैजिक को तोड़कर उसे पंच मारता है जिससे डेविल बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन इस बार वो दोबारा एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में आकर मंकी किंग पर हमला करता है। उसकी वार से आसपास की जगह भी गिरने लगी थी, इसलिए मॉन्क सभी को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन तभी
लिवर की नजर मंकी किंग पर पड़ती है, जो कि चट्टानों के बीच में फंसा हुआ था। तब लिवर अपनी परवाह न करते हुए मंकी किंग को बचाने आता है, पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर बना डेविल उन पर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस बीच लिवर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मंकी किंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे डेविल पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसकी शील्ड अपने आप ही टूट जाती है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, पर अब उसके पास उसकी मैजिक पावर्स वापस आ चुके थे। इसके बाद मंकी किंग अपने आइकॉनिक सूट में आता है, जिसके बाद डेविल और उसके बीच में एक भयंकर फाइट होती है और मंकी किंग अटैक कर करके डेविल को वहीं पर मार डालता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन असल में वो अपने रियल हीरो यानी लिवर को खो चुके थे, जिसका गम भी उन लोगों को खाए जा रहा था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।